बंदोबस्त जमीन अपने नाम पे कैसे करें। जैसे देखिए, एक सवाल बहुत सारे लोगों का आता है कि एक जमीन है जिसमें हम बहुत दिन से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, और इस जमीन को क्या हम सरकार द्वारा बंदोबस्त करवा सकते हैं, और अगर हम बंदोबस्त करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगा। तो आज हम लोग इस बंदोबस्त जमीन को के लिए कहाँ आवेदन देंगे, बंदोबस्त जमीन को अपने नाम करने के लिए क्या शर्त होगा, और क्या सब प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा हम बंदोबस्त जमीन अपने नाम पर कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और मेरे चैनल लॉ इट इज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उन सभी से आग्रह होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि चैनल आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है। बंदोबस्त जमीन, देखिए वर्तमान में बहुत ऐसा शब्द है जमीन के मामले में जो हम लोग को सुनने को मिलता है, और इससे पहले की वीडियो में हम लोग बनाए भी हैं कि बंदोबस्त जमीन का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता, मतलब सरकार द्वारा बंदोबस्त जमीन का खरीद बिक्री पर रोक लगाया गया। अब हम लोग बंदोबस्त के बारे में बात करें, और पहले हम लोग समझने का प्रयास करें कि बंदोबस्त का पूरा कहानी, पूरा स्टोरी क्या है। क्योंकि मान लेते हैं आप कहीं पर जमीन खरीदने गए हैं, या आपके पास कोई ऐसा जमीन है जिसको आप बंदोबस्त करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या प्रक्रिया करना होगा, इसलिए हमको पूरा समझना बहुत जरूरी है। बंदोबस्त सबसे पहले कर कौन सकता है। देखिए, पहले जमींदारी प्रथा थी, और जमीन का मालिकाना अधिकार, मतलब रेंट लेने का अधिकार सरकार जमींदार के पास था। इसलिए पहले जो भी बंदोबस्त किया जाता था वो जमींदार के द्वारा किया जाता था। इसलिए आप लोग सुनते होंगे कि जमींदार के द्वारा हुक्मनामा दिया गया। हुक्मनामा दिया गया यानी कि उनको सेटल किया गया, बंदोबस्त किया गया। लेकिन जमींदारी प्रथा के बाद अब जो है जमीन का जो मालिकाना अधिकार है वो स्टेट के पास है, मतलब सरकार के पास है, और राज्य सरकार ही उस जमीन को सेटल कर सकता है, बंदोबस्त कर सकता है। दूसरा कोई भी उस जमीन को सेटल नहीं कर सकता है। तो बंदोबस्त अगर सरकार आज कर सकता है, और मेरे पास कोई ऐसा जमीन है जिस पर हम खेती बाड़ी करते आ रहे हैं लेकिन उसका बंदोबस्त नहीं अगर हो पा रहा है, मतलब हम चाहते हैं कि बंदोबस्त हो जाए लेकिन हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है। सबसे पहले कि बंदोबस्त के लिए हम आवेदन कहाँ दें, क्योंकि अगर हमको कोई जमीन बंदोबस्त करवाना है तो हमको सबसे पहले तो आवेदन देना होगा कि ये जमीन हम लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार आपके पास तो आएगी नहीं, इसलिए आपको ही जाना पड़ेगा आवेदन देने के लिए। तो बंदोबस्त करने का जो सबसे आसान सा तरीका है वो है अंचल कार्यालय, मतलब सीओ के नाम पर आपको आवेदन देना पड़ेगा। यहाँ पर बंदोबस्त कार्यालय भी रहता है, जिला बंदोबस्त कार्यालय। अगर बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम जिला बंदोबस्त कार्यालय को आवेदन दे देते हैं कि हमको, मेरा इस जमीन पर बहुत साल से हम खेती बाड़ी करते आ रहे हैं और ये जमीन को हमको बंदोबस्त कर दिया जाए, सेटल कर दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में बंदोबस्त कार्यालय भी उस जमीन का पोजीशन किसके पास है इसको समझने के लिए वो अंचल को ही उस लेटर को भेजेगा, और अंचल ही उसका पुष्टि करेगा कि ये जमीन को बंदोबस्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखिए, बंदोबस्त जमीन के लिए जो सरकार का पहला प्राथमिकता होता है कि जो जमीन हम बंदोबस्त करने जा रहे हैं वैसे लोग जो कि भूमिहीन है, मतलब उनके पास कोई जमीन नहीं है और उसी जमीन पर वो खेती बाड़ी और घर बना के रह रहे हैं, और उनको सेटल किया जाता है। एक जो सबसे ज्यादा, देखिए एक चीज आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि सड़क किनारे बहुत सारे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं, तो मन में ये भी सवाल आता है कि क्या हम इन लोगों को भी बंदोबस्त कर दें। गैर मजूरा आम, मतलब कि जो गैर मजूरा आम नेचर का जो भी जमीन होगा, मतलब नदी नाला होगा, रोड होगा, उसको हम सेटल नहीं कर सकते, और सरकार दूसरे के जमीन को भी सेटल नहीं कर सकता। दूसरे को भी सेटल नहीं करने का मतलब कि अगर हम कोई जमीन को सेटल करना चाह रहे हैं और वो जमीन किसी और का है तो उसको सरकार तो सेटल कर नहीं सकता है, क्योंकि उसका अधिकार सरकार के पास है नहीं। तो ज्यादातर सरकार जो सेटल जमीन करता है वो गैर मजूरा खास को करता है, मतलब ऐसा जमीन जो कि आम नहीं है और किसी व्यक्ति का नहीं है और किसी का उस पर पोजीशन है, बहुत दिन से भूमिहीन है, तो उसको वो सेटल कर देता है। इसके लिए होता क्या है कि हम आवेदन देते हैं अंचल कार्यालय को, और अंचल कार्यालय क्या करता है, अच्छा आवेदन के साथ हम पूरा पुष्टि भी देंगे कि इस जमीन पर हम पहले से रहते आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम रहते नहीं आ रहे और हम किसी जमीन को अगर सेटल कराना चाहें तब तो हर आदमी चाहेगा कि हमको जमीन मिल जाए, तो वैसे लोगों को जमीन नहीं मिलेगा। वैसे लोगों को जमीन मिलेगा जो कि उस जमीन पर बहुत टाइम से रहते आ रहे हैं, और उनको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ता है, सभी तरह का कागजात, सभी तरह का, मतलब जैसे आधार हो गया आपका, उसका कोई यूटिलिटी बिल है, मान लेते हैं आप किसी जमीन पर रहते आ रहे हैं, उसका बिजली बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, ऐसा करके जो भी बिल आपके पास है यूटिलिटी का, वो सारा जमा करते हैं। अब अंचल कार्यालय क्या करता है, उसका फील्ड वेरिफिकेशन कराता है कि ये जो जमीन है वो जमीन पर किसी का अधिकार तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, कोई जमीन का नेचर प्रकार क्या है। इसके बावजूद जब ये सब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब उसके बाद भी इश्तहार चिपकाने का, मतलब हम उसके लिए नोटिस चिपकाते हैं कि ये जमीन पर अगर किसी का कोई दावा है तो उसका जो है दावा को आप अपना
कार्यालय में 15 दिन का से 30 दिन का समय दिया जाता है कि उस बीच में आकर आप अपना दावा कर सकते हैं। चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो ग्रामीण लोगों को इसके बारे में अच्छे तरह से पता रहता है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है कि सीएनटी और एसपीटी का अगर जमीन है, मान लेते हैं कोई सीएनटी नेचर का जमीन है, तो उसको हम बंदोबस्त नहीं कर सकते, सेटल नहीं कर सकते। इसलिए हम अगर उसके लिए आवेदन देते हैं, मान लेते हैं किसी आदिवासी जमीन है, उसके लिए परमिशन की आवश्यकता होती है, तो बिना परमिशन का हम उसको सेटल कर भी नहीं सकते। इसलिए सीएनटी एसपीटी जमीन के लिए स्पेशल प्रोविजन है कि उसके लिए आपको परमिशन लेना ही लेना होगा। अगर परमिशन नहीं लेते हैं तो उसका सेटल को हम नहीं मानेंगे। दूसरा कि अगर कोई जमीन सेटल हो जाता है तो उसका लगान भी निर्धारित होगा, मतलब सेटल जमीन का दाखिल खारिज, मतलब उसका रसीद भी कटेगा, रजिस्टर 2 भी होगा। हाँ, ये जरूर है कि उसका खरीद बिक्री नहीं किया जाना है। मतलब अगर कोई जमीन आपको सेटल के रूप में मिलता है तो उस जमीन का आप खरीद बिक्री नहीं करेंगे, सिर्फ जो है उसका लगान होगा और उसका सक्सेसर भी होगा। मान लेते हैं मेरे नाम पे कोई जमीन बंदोबस्त मिला है तो मेरे बाद मेरे बच्चों का उसका मालिकाना अधिकार, मतलब सक्सेशन उसका होगा, बिक्री नहीं होगा, सक्सेशन होगा। तो ये सारे प्रक्रिया से हम लोग को गुजरना पड़ता है और ये सारा जब प्रक्रिया पूरा हो जाता है तो सरकार द्वारा बंदोबस्त के लिए अंचल कार्यालय द्वारा, मतलब रिकॉर्ड तो बंदो, चूंकि सेटलमेंट का एक अपना ही कार्यालय है, लेकिन जो निचले स्तर पर उसका जो इम्प्लीमेंट है वो कौन करता है? अंचल करता है। तो अंचल के द्वारा ही फिर बंदोबस्त हमको दिया जाता है। एक प्रकार और है जिसको भी जानना लोगों को जरूरी है कि आजकल सरकार लीज पर भी सेटलमेंट देता है। जैसे मान लेते हैं कोई जमीन आपको लीज पर सेटल कर दिया, मान लेते हैं 30 साल के लिए, जनरली 30 साल के लिए ही ज्यादातर लोग करते हैं, तो वो एक ड्यूरेशन के लिए आपको सेटल किया जाता है। उसके बाद वहां से आपका मालिकाना अधिकार, मतलब उस पर जो खेती और घर बनाने का जो अधिकार है वो आपका समाप्त हो जाता है। तो ये एक तरीका होता है लीज पर देने का और एक तरीका होता है परमानेंट जो है सेटल कर देने का। और ये दोनों सीएनटी में भी इसके लिए पूर्ण रूप से जो है उसका डिटेल दिया गया है। अगर कोई इस तरह का कोई जमीन है जिस जमीन पर आप बहुत साल से रह रहे हैं, आपके दादा परदादा पिताजी उसी पर रह रहे हैं और वो जमीन पर आपका मालिकाना अधिकार अभी तक नहीं है, उसका कोई पेपर नहीं है, तो आप उसके लिए आवेदन दे सकते हैं और सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पर आकर सवाल जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।